हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं आपको गेस दे रहा हूँ पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम के लिए। अभी अभी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया, ये दूसरा लेक्चर है, बैक टू बैक लेक्चर्स आपको आएंगे। लेकिन याद रखना ये गेस है, पेपर आए या ना आए मुझे नहीं पता, मैं अंदाज़ा बस लगा सकता हूँ, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता हूँ। चलिए, ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में है। दूसरे नंबर पे जीके की अगर बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में है। इसमें क्या क्या सवाल आ सकता है, क्या क्या सवाल आने के चांसेस है, ये नहीं आ सकते, ये कम चांसेस है, आने के कम चांसेस है। कहाँ से कहाँ तक कंपनी रूल था, कहाँ से कहाँ तक क्राउन रूल था, याद रखोगे तो ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है इसके मामले में इम्पॉर्टेंट। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अगर देखा जाए तो सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले क्या क्या याद रखना है आपको। याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? 2 साल 11 मंथ्स 18 डेज, ये याद रखना। कब से स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनना, कब एंड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, कब तक बना, ठीक है, ये भी याद रखना। ये ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है ज़रूरत। वर्ल्ड वॉर सेकंड ना। अगस्त ऑफर कब आया था, कौन था वाइस रॉय, याद रखना। अच्छा, क्रिप्स मिशन कब आया था, ठीक है, ये भी याद रखना। और ये भी याद रखना कि कैबिनेट मिशन प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था और उसके 3 मेंबर्स भी याद रखना। अलेक्जेंडर लॉरेंस क्रिप्स, ऑफाक लाउ क्रिप्स, ALC, याद रखना, सवाल आ सकता है। अच्छा, कौन से प्लान पे फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, सवाल आ सकता है, कैबिनेट मिशन प्लान पे ही बना। किसने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये भी आ सकता है, कब दिया, ये भी आ सकता है। ये याद रखो तो रखो, आपकी मर्जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन 2 बहुत जबरदस्त पर्सन्स नहीं थे, गांधी और जिन्ना, ये भी याद रखना, ठीक है। 1 मिलियन रूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 389 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, याद रखना। 296 ब्रिटिश इंडिया से, 93 प्रिंसली स्टेट से, याद रखना। प्रिंसली स्टेट्स में नॉमिनेशन हुआ और नॉमिनेशन होना था, और जो ये ब्रिटिश इंडिया है इनमें इलेक्शन होना था, इनडायरेक्ट इलेक्शन, याद रखना। ये याद रखने की जरूरत नहीं, ना, बिल्कुल याद नहीं रखना, ठीक है। बिल्कुल याद नहीं रखना मतलब जिसको याद है वो करके जाए, मैं बता रहा हूं लास्ट में कैसे पढ़ोगे, ठीक है, जरूरत नहीं है। हाँ, 296 मेंबर्स में जो इनडायरेक्ट इलेक्शन ब्रिटिश इंडिया में हुआ, किस तरीके से हुआ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये याद रखना। कैसे होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो कोई नहीं पूछेगा, और ये इतना याद रखना, ठीक है। ये भी थोड़ा सा देख लेना इसको भी। अब हाँ, ये तो इंपॉर्टेंट है, पहली मीटिंग इस डेट पे हुई, ठीक है, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो। पहली मीटिंग इस डेट पे हुई, कौन था वहां पे टेम्पररी प्रेसिडेंट? S. सिन्हा, फ्रेंच प्रैक्टिस पे ओल्डर्स, S. सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट पहली मीटिंग पे, याद रखना। सेकंड मीटिंग पे राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बना, याद रखना सेकंड मीटिंग कौन सी थी। और यह भी याद रखना कि 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एक मुखर्जी और कृष्णमाचार्य, ये याद रखना। आ सकता है, शायद आ सकता है, क्योंकि आया नहीं है लेकिन आने के चांसेस है। यह याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सवाल आएगा कि 13 दिसंबर को तीसरी मीटिंग पे क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया। वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देख के कॉन्स्टिट्यूशन बना, और बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मॉडिफिकेशन करके प्रियम्बल बना। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन है? प्रियम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देख के कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये कंसेप्ट अगर याद रखोगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 डेट्स इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। एक है इनैक्टमेंट वाला डेट, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तैयार हुआ, ये जरूरत नहीं है कौन कौन से चीजें एनफोर्स हो यहां पे। और दूसरा है एनफोर्समेंट वाला डेट, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, याद रखना कमेंसमेंट, एनफोर्समेंट, इफेक्ट ये एक ही होता है, फॉर्मेशन, एडॉप्शन, इनैक्टमेंट एक ही होता है। ये भी याद रखना, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे या नेशनल लॉ डे बोलते हैं इस डेट को, इसको रिपब्लिक डे बोलते हैं, याद रखना। जरूरत नहीं है ना। हाँ, क्यों ये चुना गया 26 जनवरी 1950, ये डेट में खास बात क्या थी? पूर्णा स्वराज डे इसको मनाया जाता था, इसलिए याद रखना इसको, इसको जरूरत नहीं यहां पे। हाँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना, कितने प्रियम्बल तो था ही, आज भी है,
अच्छा, जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, प्रेम्बल पार्ट था, वार्ड था, वो तो प्रेम्बल में अलग मैंने आपको बताया हुआ है कहीं पे, लेकिन याद रखना जब कॉन्स्टिट्यूशन बना इसमें आर्टिकल्स कितने थे, शेड्यूल्स कितने थे और पार्ट्स कितने थे, याद रखना। ठीक है, पहले। अब अभी कितने हैं नहीं आएगा, पहले कितने थे याद रखना। 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स। ठीक है, अभी कितने आर्टिकल्स हैं नहीं आएगा, लेकिन हाँ शेड्यूल्स और पार्ट्स आ सकता है। अब इन शेड्यूल्स पार्ट्स की बात उठी तो आपको याद ये भी रखना है कौन सा शेड्यूल क्या है, कौन सा पार्ट क्या है, उसके लिए ट्रिक है आखिर में, वो मैं आपको बताऊंगा, आसान है। इसमें नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कम चांसेस है। हाँ हाँ, ये भी याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट की तरह भी था, लेजिस्लेटिव बॉडी, कानून वानून बनाना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह भी था, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम। जिस दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन दिनों उनका जो हेड था राजेंद्र प्रसाद। जिस दिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कानून बनाएगी उन दिन उनका हेड कौन था, मावलंकर। याद रखना, शायद आ सकता है, आ सकता है, मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद, ये दो नाम याद रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही है फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राजेंद्र प्रसाद हेड था। काम कर रही है एज पार्लियामेंट, फर्स्ट पार्लियामेंट वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही है, याद रखना। कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, इंपॉर्टेंट है। 11 सेशंस टोटल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं है इंपॉर्टेंट, नहीं है इंपॉर्टेंट, नहीं है इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ, नेशनल एंथम, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं है इंपॉर्टेंट उतना। 24, हाँ, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बना, ये भी इंडिया का। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, बी आर अम्बेडकर, याद रखना। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके मेंबर्स अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है। वैसे ट्रिक है, ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा। मैन ऑफ मॉडर्न मेन्यू भी बोलते हैं बी आर अम्बेडकर को, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं बी आर अम्बेडकर को, याद रखना। 6 मंथ्स ये उतना ना कम ही चांसेस है, कम ही चांस। क्रिटिसिज्म क्या है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ना, बहुत कम चांस है। हाँ, सील, क्योंकि एसएसबी ऐसे सवाल कम ही पूछता है। सील जो है सिंबल, जो सील या सिंबल एलिफेंट है, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ये लीगल एडवाइजर कौन है, एडवाइजर कौन है, बीएन राव, याद रखना। सेक्रेटरी अगर याद रखोगे तो ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी मर्जी, याद रखोगे तो अच्छी बात है, आ सकता है, फैक्चुअल पॉइंट से आ सकता है। अच्छा, कौन सी कमेटी में क्या क्या था ये भी याद रखना। ये याद नहीं रखना, इतना बड़ा आप यहाँ से नीचे याद नहीं रखना, मैं बताऊंगा। इस कमेटी का चेयरमैन, इस कमेटी का चेयरमैन, इस कमेटी का चेयरमैन, याद रखना। बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन सबसे पहले, इसको याद रखना। ये इतना सारा सब कमिटीज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो कमेटी है एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड बाकी चीज़ें, ये सरदार पटेल चेयरमैन था इनका। ये अलग अलग सब कमिटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोसीजरल कमेटी प्रसाद, स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। माइनर कमिटीज नॉट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं आ सकता सवाल, बहुत कम चांसेस है। मतलब वो तो फिर कोई एक सवाल हुआ, बहुत मुश्किल सवालों में 1 सवाल 2 सवाल। अच्छा, इसके मैंने क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज भी कराए हुए हैं, वो वीडियो आप देख लो, वो यूट्यूब पे फ्री है, वो पेड से पहले दिया था मैंने डेमो लेक्चर, वो आप देख लो, वहाँ पे फ़ायदा आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब ये सारे वहाँ पे देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने बोला पार्ट्स, शेड्यूल्स, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, उसके लिए ट्रिक है भाई। ट्रिक क्या है, देखो भाई, ये एक टॉल स्वीट हार्ट होती है, इसका जो हस्बैंड होता है वो यूएस पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाता है काम करने के लिए, अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है और उसको पता चलता है कि उसकी टॉल स्वीट हार्ट, जो उसकी स्वीट हार्ट थी, उसकी शादी होने जा रही है। बड़ा परेशान हुआ, ये कमरे में इसका दोस्त इसको मैगी खिला रहा है, ये मैगी नहीं खा रहा। इसने बोला मैगी क्यों नहीं खा रहा है, इसने बोला देखो भाई, मेरी जो टॉल स्वीट हार्ट थी वो उसकी शादी हो रही है। तो इसने इसको क्या बोला, वही है ट्रिक। दोस्त ने इसको सलाह क्या दी, बोला 2 ही बातें कर सकते हो, 2 ही काम कर सकते हो। क्या? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स, क्योंकि ये यूएस पैरामिलिट्री में काम कर रहे थे। यूएस पैरामिलिट्री के स्पेशल रॉकेट्स को इस्तेमाल करके यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स फॉर टॉल स्वीट हार्ट टू एंगेज स्वीट हार्ट। चलो ग्रामर वैमर छोड़ दो फिलहाल ट्रिक में। और ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। अब ये 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही है। अब ट्रिक
अच्छी, देखो मुझे कैसे याद हुई, 5-10 बार जब पढ़ी, अब याद होनी चाहिए, नहीं तो गंद हो जाएगी सबके सामने। चले देखते हैं, नहीं भी हो जाए तो क्या हुआ, इंसान ही हूँ। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, ओके, यूजिंग पैरा मिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स, ओके, आया मुझे समझ। फिर फॉर टॉल स्वीट हार्ट टू एंगेज स्वीट हार्ट, और यू कैन ईट सॉरी मैगी एज टेस्टी स्नैक, यही होगा ना, फॉर टॉल स्वीट हार्ट टू एंगेज स्वीट हार्ट, और ईट मैगी, यू कैन नहीं, और ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। पता है कब मैंने ये ट्रिक देखी है? उसी टाइम जब मैंने बनाई, लेकिन मुझे याद है, चलिए अच्छा हुआ याद है, क्योंकि उस टाइम जब मैंने बनाई 3-4 बार मैंने देखा हुआ था, तो याद रह जाती है। भूल भी गया तो कोई मसला नहीं, इंसान है हम, सब भूल जाते हैं चीज़ें। देखो भाई, यू है यूनियन पार्ट 1, पार्ट 2 है सिटीजनशिप, सी से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल, डी से डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स दूसरा पार्ट, और एक पार्ट, एफ से फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, यू से फिर यहाँ पे यूनियन है, एस से फिर स्टेट है, ठीक है, यू से फिर यूनियन टेरिटरीज है, पी से पंचायत है, एम से म्यूनसिपलिटीज है, एस से शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर से है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। उसके बाद क्या है, एफ फाइनेंस प्रॉपर्टी के बारे में पार्ट है, टी है ट्रेड कॉमर्स के बारे में पार्ट, सर्विसेज के बारे में, ट्रिब्यूनल्स के बारे में, इलेक्शन के बारे में, ठीक है, नहीं ओ नहीं, एस है स्पेशल प्रोविजंस, ओ है ऑफिशियल लैंग्वेज, ई है इमरजेंसी प्रोविजंस, मिसलिनियस सर्विसेज, अमेंडमेंट, टेम्पोररी ट्रांजिट एंड स्पेशल प्रोविजंस, शॉर्ट टाइटल। अब आप सर बोलोगे सर ये कैसे याद रहेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको ट्रिक याद है ना, आप गेस कर सकते हो, आप गेस कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं यहां पे ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यहां पे पार्ट 5 नहीं है, पार्ट 4A है, अमेंडमेंट से आया है, अमेंडमेंट आपके सामने है, ठीक है, पार्ट 4A, पार्ट 5, पार्ट 6, यहां पे पार्ट 7 नहीं है, क्योंकि पार्ट 7 डिलीट हुआ है इस अमेंडमेंट से, यहां पे पार्ट 8 है, 9 है। लेकिन फिर भी आप गलती नहीं कर सकते अगर आपको ट्रिक याद है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर पार्ट 10, 11 के बारे में बात हो रही है, या अगर ये हो रहा है कि आप बताइए फॉर एग्जाम्पल आप बताइए यूनियन टेरिटरीज के बारे में, तो आपको समझ आएगा थोड़ा सा, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग, आएगा समझ, शायद यू साथ है, आपके कंफ्यूजन होगा यहाँ ये या ये होगा, लेकिन वहाँ पे हो सकता है आपके 11 हो, आपका 2 हो, 3 हो, इसी तरह आपका ये 19 हो, इमरजेंसी ई वाला हो, तो आपको समझ आएगा। बाकी जगहों तो यूज नहीं है, क्योंकि आपके पास ट्रिक है ना, इधर तो ये तो सारे कैंसिल हो गए ये वाले ऑप्शंस, तो आप गेस लगा सकते हो। जब भी ट्रिक होती है ना, ट्रिक को फिर अच्छी तरह यूज करना चाहिए, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अरे मुझे तो समझ नहीं आया, अब यूनियन टेरिटरीज के बारे में कौन सा पार्ट है, मुझे तो याद ही नहीं, पूरी ट्रिक तो मुझे याद है, लेकिन मुझे तो यू यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, चलो ये वाले तो कैंसिल हो गए, लेकिन मुझे तो यू यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे तो सबको पता होगा पहला यूनियन है, यहाँ पे पता नहीं कौन है, लेकिन आप ऑप्शंस को देख के एलिमिनेट कर सकते हो मेरे भाई, आप कर सकते हो, ट्रिक को इस्तेमाल आगे भी करो। एग्जाम बस यही कुछ होता है, इसी तरह एग्जाम क्वालिफाई होता है। 7 मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर कौन कौन है याद रखना, इसमें सवाल आ सकता है, तो बहुत आसान ट्रिक है। अंबेडकर सबको पता है चेयरमैन है, मैंने ट्रिक बताई थी, कश्मीरी में अलग है, हिंदी में अलग है, हिंदी बताता हूँ क्योंकि हिंदी बोल रहा हूँ मैं अभी, हिंदी उर्दू। गोपी थी एक लड़की, ठीक है, उसका स्वामी एक पति था, गोपी और स्वामी, उन दोनों को लड़ाई होती थी किस पे, आचार पे। अब ये गोपी गई किसके पास, साधु के पास, ताइज वाइज लाने, कुछ लाने, ताकि ये स्वामी उसके साथ लड़ाई ना करे। बीच में कौन मिला, मुंशी ने बोला गोपी को कहाँ जा रहे हो, गोपी ने बोला मैं जा रही हूँ साधु के पास ताइज लाने, तो मुंशी ने बोला उसको महादाल दे दो। ये ट्रिक मैंने आपको अच्छी तरह समझाई, इसलिए तेज चला मैं। कौन थी, गोपी थी, उसका पति कौन था, स्वामी। गोपी और स्वामी को लड़ाई किस पे होती थी, आचार पे होती थी। गोपी और स्वामी को किस पे लड़ाई होती थी, आचार पे होती थी, ठीक है ना। अब ट्रिक है तो इसलिए अब मैं कंप्लीट ही करूंगा, नहीं तो मुझे तेज चलना था। चलो, गोपी और स्वामी की लड़ाई किस पे होती थी, आचार। तो गोपी किसके पास जाएगी, साधु के पास। बीच में कौन मिला, मुंशी होता है ना, मुंशी जो चावल वाला रखता है स्टोर पे, मुंशी मिला, उसको मुंशी बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में भी बोलते हैं, लेकिन कश्मीरी में शायद मुंशी हम बोलते हैं, हाँ मुंशी बोलते हैं, हाँ। तो बीच में मुंशी मिला, मुंशी ने बोला गोपी को कहाँ जा रहे हो, गोपी ने बोला ये स्वामी रोज लड़ाई कर रहा है आचार पे, अब मैं साधु के पास जा रही हूँ। तो मुंशी ने बोला उसको जब आचार दिया, आचार छोड़ो, उसको दे दो क्या, महादाल। क्या दे दो, महादाल। महादाल पता है ना, दाल होती है ना। तो गोपी से गोपाला स्वामी, ठीक है ना,
और स्वामी से यहाँ पे कृष्णा स्वामी, यहाँ पे कृष्णा आचार्य, यहाँ पे सादुल्ला, यहाँ पे के मुंशी, यहाँ पे महादेव। ऐसे याद रख सकते हो अगर आप याद रखना चाहते हो। अब एट बाई 12 शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, तो आपको एक याद रखना है, एक लाइन, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बस इतना याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से टेरिटरीज, ई से एमोलमेंट्स या सैलरी, ए से ओथ एफर्मेशन है ना साथ साथ, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, ओ से अदर शेड्यूल एरियाज जैसे जिसमें ATMM आता है, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, एफ से फेडरल जो चीज़ें हैं जैसे कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन लॉ, ठीक है ना, डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपलिटीज़। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैंने ऐसे याद नहीं रखी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मुझे याद नहीं आएगा। मैंने वो दूसरी ट्रिक याद रखी हुई है खुद के लिए, जो मैंने शायद पेड लेक्चर में बताया, हाँ। वन होता है सन, ठीक है ना, सन वन, शेड्यूल वन होता है सन। सन के नीचे क्या होते हैं, सारे यूनियन टेरिटरी, सारे मतलब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पहला है। टू का मतलब शू, तो जूते में क्या कर रहे हैं, सारे लोग सैलरी ले रहे हैं, जूते में इतनी सैलरी है तो सैलरी ले रहे हैं, तो शेड्यूल 2 है सैलरी के बारे में। इसी तरह थ्री शेड्यूल है, आपको याद रखना है ट्री पे क्या आपको इमेजिनेशन लाना है, ट्री पे चढ़े हुए हैं ओथ करने के लिए, ओथ कसम खाने के लिए ट्री पे चढ़े हैं, ये बस आपको कहानी याद रखनी है, ठीक है ना। 4 का मतलब रोर, लड़ाई वड़ाई होती है, आर से राज्यसभा, चलो राज्यसभा। 5 का मतलब हायू, मैंने याद रखा है हायू कहाँ पे होता है, ट्राइबल एरियाज में हायू होता है, हायू पता है ना क्या होता है, ट्राइबल एरियाज में ज़्यादा होता है। 6 का मतलब फिक्स, कुछ ट्राइबल एरियाज के फिक्स। 7 का मतलब हैवन में पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किधर, सेंटर, ये कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। 8 का मतलब गेट पे बैठा हुआ है कौन, बहादुर, क्या करता है वो, चेक, कि जिसको लैंग्वेज नहीं आती उसको नहीं छोड़ेगा, तो 8 शेड्यूल है। वीडियो कट गया था वीडियो, तो 8 शेड्यूल। फिर 9 है लाइन मतलब लॉज, रेगुलेशंस, एक्ट्स वगैरह, ठीक है। 10 है एंटी डिफेक्शन लॉ, हैन से याद रखना, चलो एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसे याद रखना। 11 शायद वर्ड 1 है मेरे दिमाग में, मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूँ, एक गांव का नाम है तो पंचायत। 12 है फेयरवेल पार्टी, ज़्यादा म्यूनसिपलिटी या हाई फाई उधर से म्यूनसिपलिटी, ऐसे कुछ मैंने याद रखा हुआ है, तो आपकी मर्ज़ी आप कैसे याद रखोगे, शायद वो वाली ट्रिक भी मैंने क्लासेस में बताई हुई है। बस सवाल यहीं से आ सकते हैं जो मैंने आपको बोले, यही आप याद रखो जाते जाते, ठीक है ना। एक बार ये ट्रिक देख लेना, क्योंकि शायद अगर पार्ट से सवाल आया तो ट्रिक अगर पता है तो उसके आगे फिर गेस इंसान लगा सकता है। चलिए बाय।